रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। मुट्ठी बंद, मुट्ठी खोलते रहो। टाइट बंद करो मुट्ठियों को। अंगूठा अंदर बाहर करते रहो। जब शुरुआत करें तो हल्की आराम से शुरुआत करें, जो अभी शुरू किया है जिन्होंने। तो सुबह की ये पहली हमारी एक्टिविटी है, इसलिए इसको बहुत एकदम तेजी से या बहुत जल्दबाजी में शुरू नहीं करना। आराम से शुरू करो ताकि शरीर को कोई शौक ना लगे एकदम झटके से। धीरे धीरे से फिर स्पीड बढ़ाएंगे बाद में, आपको पता ही है। चलिए रिलैक्स, एकदम एकदम रिलैक्स। दोनों हाथ यहाँ पर रखेंगे हम अपने। एक बार अपने पैरों को हम ऐसे चलाएंगे। 1, हल्का हल्का बस। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरा पैर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। साइड में चलाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरी तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस दोनों घुटनों पर हाथ रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आगे से खोलेंगे, पीछे मिलाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दाएं से बाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिवर्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और वापस रिलैक्स एकदम गहरा सांस। चलिए थोड़ा कंधों को चलाएंगे। दोनों हाथ कंधों पर रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। एंड देन बैक। वापस रिलैक्स एकदम। ट्विस्टिंग करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. वापस वापस दोनों हाथ यहाँ कूल्हे पर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. वापस एक बार. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Then back. रिलैक्स एकदम. एड़ियां लगाएंगे पीछे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. और वापस. रिलैक्स एकदम. दोनों हाथों को ऊपर खींच लेंगे. एड़ियों को उठा देंगे ऊपर. होल्ड. 1, सांस बाहर नीचे. पूरा सांस बाहर. हाई ब्लड प्रेशर वाले और दिल के मरीज, कमर दर्द, 3 लोग ही नीचे ना आए. कंधों को, गर्दन को ढीला छोड़ो. घुटना सीधा रखो. पैरों पर खिंचाव करते रहो. पैरों के पीछे जो खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करो. बिल्कुल रिलैक्स. जितना नीचे जा सकते हो जाओ. सांस भरो ऊपर. कमर से पीछे जाएंगे थोड़ा. राइट. ऊपर वाले हाथ को खींचो कंधे तक. दूसरी तरफ. फिर नीचे. ऊपर.
राइट, लेफ्ट, नीचे, ऊपर, राइट, लेफ्ट, नीचे, ऊपर, राइट, लेफ्ट, नीचे, ऊपर, राइट, लेफ्ट, नीचे, ऊपर, पीछे। आगे तो हम देखो झुकते रहते हैं पूरा दिन, लेकिन जो पीछे झुकने का है उसको ज्यादा अच्छे से करो। एक सेकंड। आगे तो हमारा झुकना बना ही रहता है, तो लेकिन जो हम पीछे झुकते हैं तो उसको थोड़ा सा झुकने का अच्छे से उसमें पीछे जाओ और धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे वापस आओ बिना झटके के। कोई जल्दबाजी मत करो, वापस आ जाओ। चलो सब लोग वापस। यहाँ से थोड़ा इसको रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा घुमाएंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। और वापस आ जाएंगे। वापस। बढ़िया। अपना दंड ले लीजिए एक बार। जिसके पास दंड नहीं है वो बिना दंड के करें। पोस्चर कलेक्शन करेक्शन के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो दंड है, कि हमारा पोस्चर सही होता है। हमारा पोस्चर अब क्या करेंगे, हम कंधों हमारे आगे आ जाते हैं इस वाले। इसमें हम इसे कर रहे हैं। यहाँ पर देखो कंधे वही रहेंगे जहां मैं हमेशा बोलती हूँ कि कंधों की स्थिति ऐसी होनी चाहिए। ठीक है। फिर वापस, फिर दूसरी तरफ, फिर वापस, फिर दूसरी तरफ। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। फिर दूसरी तरफ। अपने पैर के सामने रख दीजिए अपने दंड को ऐसे, यहाँ। फिर दूसरी तरफ वापस, आराम से वापस, फिर दूसरी तरफ वापस, फिर दूसरी तरफ वापस। रुक जाइए। अब ये दंड को ऊपर उठा लीजिए ऐसे, ऊपर। ठीक है। ऊपर उठा के देखो ऐसे, यहाँ पर 1, फिर ऊपर 2, ऊपर 3, ऊपर। नीचे टच हो जाए तो बहुत अच्छा है। 4 5 6 7। प्रभाव देखो शरीर पर कहाँ हो रहा है इसका। वैसे जब आप करते हो तो आपका वो प्रभाव नहीं हो रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप गलती करते रहते हो कि नीचे झुक गए, थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ गए। लेकिन अभी जब हम ये दंड से कर रहे हैं तो दंड आपको अपने अनुसार ही चलाएगा। फिर ये आपको कुछ नहीं करने देगा इसके अलावा। और वापस, वापस। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, गहरा सांस ले लो। ठीक है। अब एक बार हम इसको ऐसे 1 2 3 4। अगर आपके कमरे में ज्यादा जगह नहीं है इस तरह से घुमाने की, तो आप अपनी बोतल उठा के कर सकते हो इसको, बोतल के सहारे से। 6 7। पूरा चारों तरफ घुमाओ। 8। कंधों को घूमने दो, आपकी चेस्ट को ऊपर नीचे होने दो थोड़ा इसको, जो आपकी चेस्ट भी ओपन हो रही है इसमें। 10। कंधे आपके पूरे चारों दिशाओं से ओपन हो रहे हैं एक्चुअल में।
उल्टा 1 2, उल्टा घुमा रहे हैं आप 3 4, कोई कोई कंफ्यूज हो रहा है ऊपर उल्टा घुमाने में 5 6 7, ये दिमाग की एक्सरसाइज भी है 8 9 और 10, और वापस इसको हम रेजिस्टेंस बैंड, दुपट्टा, बोतल, चंबल सब चीजों से कर सकते हैं इसको। ठीक है, अभी हमारे हाथ में दंड था तो हमने दंड से ही कर लिया। अब इसको यहाँ से पकड़ो थोड़ा और पीछे लेके जाओ ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6। अपने शरीर पर ध्यान दो कि कहाँ इसका प्रभाव, किस तरीके से इसका प्रभाव हो रहा है हमारे ऊपर। 4 3, कंधों को देखो, चेस्ट को देखो, कमर को देखो आप अपने। 1 1 2 3 4 5 6 7। आप इसको रेजिस्टेंस बैंड या दुपट्टे से भी कर सकते हैं। यदि किसी के पास दंड नहीं है तो आप रेजिस्टेंस बैंड या दुपट्टे को इस तरह से करिए और उसको थोड़ा खींच के रखना है इसको आपको, और वो आपका हो जाएगा। लेकिन आप क्या करते हैं, दुपट्टे से करने के कारण क्या होता है, आप उसे ढीला कर देते हो और उसका फिर प्रभाव उस तरीके से नहीं होगा। इसलिए कई बार कुछ लोगों के लिए दंड ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वो आपको कसना नहीं पड़ रहा बार बार। और वापस आ जाएंगे। वाह, अब यहाँ पे हम अपने दंड को रखेंगे और थोड़ा पीछे जाएंगे और अपने कंधों को ऐसे ड्रॉप करेंगे, यहाँ पर स्ट्रेच करेंगे अपने कंधों को। देखो नीचे तक, कंधों का नीचे वाला, ऊपर वाला, कमर का पीछे वाला हिस्सा जो हमारा स्ट्रेच हो रहा है, इसमें ब्लड का सर्कुलेशन इस टाइम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जिसके कारण बहुत सारे कंधों के, कमर के रोग हैं वो खत्म होंगे, दर्द है खत्म होंगे। और वापस ये हम दीवार के सहारे भी कर सकते हैं, कितनी बार हम करते भी हैं दीवार के सहारे। रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा सांस लो, क्योंकि अभी हम जो इसके सहारे करने वाले हैं थोड़ा थकाने वाला हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा सांस ले लो, रिलैक्स कर लो अपने आप को। थोड़ा सा अभी एक्टिव मत हो, जब रिलैक्स होने के लिए कहा जाए तो थोड़ा रिलैक्स ही हो जाया करो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमने अपने दंड को रखा। ओके, दंड को रख दिया यहाँ पे, और हम बैठेंगे नीचे दंड के सहारे से और उठेंगे 1 2 3 4। जिनके घुटनों में दिक्कत है उन्हें पता है उन्हें क्या करना है, उन्हें ज्यादा नीचे तक नहीं जाना, घुटनों को ज्यादा मोड़ना नहीं है, नीचे तक बैठना नहीं है। लेकिन जो बैठ सकते हैं, वैसे थक रहे हैं, बैठने में उन्हें दिक्कत हो रही है, लेकिन किसी रोग के कारण दिक्कत नहीं हो रही, वो केवल स्टिफनेस या कभी करते नहीं इस तरह की एक्टिविटी, उसके कारण थोड़ा दिक्कत होती है, कई बार थकावट लग रही होती है, तो उसको झेल लो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, उसको झेलोगे। छोटे छोटे कंफर्ट अगर हम ढूंढते हैं तो हम बहुत लंबी जो हमारी लाभ हमें मिलने वाले हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, वो हम छोड़ देते हैं किसी ना किसी तरीके से। अगर हम अभी से डिस्कम्फर्ट थोड़ा सा हो जाएंगे तो आपको जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं, जिसके कारण मोस्टली लोग परेशान रहते हैं, वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। बस 5 और 1 2 3 4 और 5। क्या बात है, रिलैक्स हो जाओ, सांस भर लो अच्छे से। हाँ, बढ़िया, इसको रखते हैं अभी और बैठ जाते हैं, क्योंकि अभी थक गए होंगे आप लोग थोड़ा। ओके, थोड़ा बैठते हैं, खड़े होने की जरूरत पड़ी तो फिर खड़े हो जाएंगे, कोई बात नहीं। आओ,
रिलैक्स एकदम। गहरा सांस। सांसों को नॉर्मल करो। सांस बाहर नीचे गर्दन, सांस भरते ऊपर। दाएं बाएं सांस बाहर निकालते हुए। कान लगाएंगे कंधे से। दूसरी तरफ खिंचाव को महसूस करेंगे। गोलाई में। उल्टा घुमाएंगे। वापस सर्वाइकल वाले ध्यान रखा करें, घुमाना नहीं है उनको, नीचे नहीं झुकाना गर्दन को, ठीक है। आ जाइए, यहीं से मार्जरी में आएंगे अभी हम। सांस भरते हुए नीचे, सांस बाहर, सांस भरते हुए। कमर के रिलैक्सेशन को महसूस करो, ये हमारे कंधों पर, कमर पर, सर्वाइकल पर, थायराइड पर बहुत बहुत लाभ है इसके। फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बढ़ती है शरीर की। जिनको भी यूट्रस में कोई भी प्रॉब्लम है, यूटीआई की प्रॉब्लम है, उस पर भी ये काम करता है। किसी तरह की एलर्जी अगर आपको है तो वो भी काम करेगा। बैठ जाएंगे अपने पैरों पर और हाथों को आगे खींचेंगे और माथे को नीचे रखेंगे। पेट को थोड़ा दबा के रख सकते हो तो दबा के रखो। पेट अगर नहीं दबा पा रहे हो, सफोकेशन हो रहा है, तो पैरों में गैप कर लो। सिर यदि नीचे नहीं रख पा रहे हो तो सिर के नीचे कोई तकिया या अपनी मुट्ठी बनाकर अपने माथे के नीचे रख लो। हाथ के हाथ से अपनी मुट्ठी बनाओ, माथे के नीचे रख लो। 30 सेकंड कम से कम यदि हम इसमें बैठ पाए तो बहुत अच्छा है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या दिल के मरीज हैं, वो ज्यादा देर तक इसमें ना बैठें। 10 सेकंड, 5 सेकंड से ज्यादा ना बैठे, वो सीधे हो जाएं। बाकी सब लोग 30 सेकंड तक बैठ सकते हैं, कमर दर्द वाले भी बैठ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। रिलैक्स हो जाएगी बल्कि कमर। और धीरे से हम ऊपर उठेंगे, वापस आ जाएंगे यहाँ पर। दो तरह से हम लोग अभी आसन करने वाले हैं इसमें। जो हम लोग कॉम्बो करते हैं आसन का, जो हम सूर्य नमस्कार से हम लेते हैं उसको, भुजंग आसन और पीछे शशांक आसन। तो जो भी बुजुर्ग हैं वो तो भुजंग आसन शशांक आसन ही करेंगे मेरे साथ, ठीक है, जैसे हम हमेशा ही करते हैं। धीरे धीरे करना आराम से। जो बुजुर्ग हैं यहाँ पर, धीरे धीरे आगे जाओ, धीरे धीरे पीछे आओ, आराम से, कोई ज्यादा टेंशन मत लो इस चीज की, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो मेरे साथ आएंगे, हम अधोमुख में जाएंगे और अधोमुख से करेंगे हम इसको। अगर कोई ऐसा है कि अधोमुख थोड़ा कर ले फिर थक रहा है तो फिर वो वापस सिंपल भुजंग में उसमें आ जाए। बाकी सब लोग मेरे साथ अधोमुख में आएंगे हम, अधोमुख में, ठीक है। और अब हम जाएंगे सीधा आगे, यहाँ पर भुजंग में, पीछे अधोमुख में, फिर भुजंग में। जितना आपसे हो उतना करो। मान लिया आप थक गए और तो नहीं हो पा रहा है अब इस तरीके से, या फिर कमर में दर्द होता है ऐसे करने से, तो आप भुजंग और शशांक करो, फिर अधोमुख में मत आओ। 6
और ध्यान दो आपके शरीर पर जो प्रभाव हो रहा है, काउंटिंग पर बिल्कुल ध्यान मत देना। आपका ध्यान अगर गिनती पे गया तो आपका शरीर से ध्यान हट जाएगा। तो इसलिए अपने शरीर पर ही ध्यान दो कि इसका असर कहाँ हो रहा है और मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है इसे करने से, ये भी ध्यान रखना। अगर दिक्कत है तो फिर दूसरे आसन में पलट जाओ या शवासन में आराम से लेट जाओ। अगर लग रहा है कि सफोकेशन या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम, दिल की धड़कन का बढ़ना, ऐसा कुछ हो रहा है तो कभी भी इग्नोर मत करना इन चीजों को। ये देखो यहाँ, ये बहुत कमाल का है। आपकी मोटापे को भी कम करेगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा, आपकी कमर कंधों को मजबूत करेगा, आपके पैरों को, कूल्हों की जो स्टिफनेस है उसे कम करेगा, आपकी ताकत बढ़ाएगा। ये स्ट्रेंथन करता है, ये आपके शरीर को मजबूत करता है बहुत। अगर आप ध्यान दें तो पहले लोग दंड लगाते थे इस तरीके से, उसका छोटा सा ये मॉडिफाई वर्जन है। बस होने वाला है, लास्ट एंड देन बैक। दोनों घुटनों को पहले नीचे आराम से टिकाओ, फिर आराम से ऐसे बैठो, फिर रिलैक्स हो जाओ। हाँ, जयशंकर जी भी यही कर रहे थे क्या भाई, ऐसा मत करो। पता चला रिकॉर्ड बन गया हमारा, गिनीज गिनीज बुक में नाम आ गया। रिलैक्स एकदम, गहरा सांस। हम जो सूर्य नमस्कार करते हैं, अब ये हमारी कैलोरीज भी बर्न करता है बहुत ज्यादा। जो हमारे शरीर के अंदर एक्स्ट्रा फैट इकट्ठा होता है इधर उधर, उसको भी ये खत्म कर रहा होता है एक्चुअल में। जिसको भी थोड़ा पतला होना है, भोजन पर जरूर ध्यान दे। ऐसी बाहर की चीजें, फैट वाली चीजें, भूख से ज्यादा खाने वाला, स्वाद स्वाद में बिना भूख के खाए जा रहे हैं, रसोई में घुस रहे हैं, चुटर पुटर कुछ भी खा रहे हैं, कभी नमकीन, कभी बिस्किट, कभी चाय पी ली, कभी कॉफी पी ली, कभी इस तरह की चीजें यदि कर रहे हो, उसको छोड़ना पड़ेगा आपको। तब जाके आपके शरीर पर इन आसनों का सुंदर सा प्रभाव होगा। ठीक है, तो चलिए अब अपने दंड को भी उठा सकते हो आप अपने, या फिर आप सिंपल भी कर सकते हो। मैं दंड को इसलिए अपने पोस्चर के लिए, आपको पता ही है कि दंड अगर हाथ में होता है तो थोड़ा लगता है कि चलो इसके अकॉर्डिंग हमें करना है। अभी जो हम करने वाले हैं, ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम इसको। इस पैर करती हूँ मैं। हाँ, तो पहले देख ले कैसे करना है। तो मैं लेट रही हूँ अभी, ऐसे दंड हाथ में है मेरे। ओके, अब मैं जब उठूंगी तो मैं उठने के साथ मेरे पैर भी उठेंगे और मैं दंड से पैर को टच करके और फिर वापस आना है मुझे। ठीक है, अब मान लिया कोई नहीं कर पा रहा है इस तरीके से, तो उसको क्या करना है, उसको उठना है ऐसे और फिर पीछे जाना है। सभी लोग ऐसे ही करो पहले, चलो आओ, सब लोग ऐसे ही करो। 1, पीछे, 2, पीछे, आराम आराम से, आराम से जाना है, धड़ धड़ नहीं करना है ना, ना धड़ धड़ उठना है एकदम, झटके से नहीं उठना कि बहुत झटके से उठ लो, लो हमारे में बहुत ताकत है, हम तो बबीता जी से भी जल्दी उठ सकते हैं और जल्दी बढ़िया कर सकते हैं। ऐसा नहीं, जितना आप बिना झटका दिए आराम से उठोगे, समझ लो आप उतनी पावर इकट्ठा करोगे अपने अंदर। जितना झटका दिए आप पीछे लेटोगे आराम से, देखो ऐसे आराम से ही पीछे लेटना है, यूं, और आराम से ही आगे आना है, आराम से पीछे, आराम से आगे, कोई झटका नहीं। झटका कर दिया, कमर में दर्द हो जाएगा और उसका असर हमारे पेट पर, जो हम चाह रहे हैं हमारे पेट पर इसका असर हो,
मोटापे पर पेट के वो असर नहीं होगा। पेट हमारा मजबूत भी होगा इससे, और कमर भी मजबूत होगी। पेट स्पेशली हमारी मसल्स पेट की ज्यादा मजबूत होंगी। पेट के जिन लोगों को रोग से परेशान है उनका धीरे धीरे अच्छा होना शुरू हो जाएगा। बस 5 बार और। 1 2 3 4 5। अब यहीं पे रेस्ट करो थोड़ा। ढीला छोड़ो शरीर को, ऐसे करो, कम पैरों को मोड़ो। एक बार दाएं, एक बार बाएं, ऐसे लेके जाओ तो आपकी कमर थोड़ी रिलैक्स हो जाएगी। बहुत सुंदर। ये अपने में कमाल चीजें मुझे लगती हैं कई बार। अगर कमर स्टिफ हो रही है, कुछ दर्द हो रहा है, झट से अपना ऐसे करो, देखो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। और बस, सारा खेल एक्टिव होने का है। अगर हम सुस्त बैठे हैं बहुत लंबे समय तक, कोई काम नहीं है, या शरीर उस तरीके से हमें अलाउ नहीं कर रहा उठने के लिए, तो फिर दिक्कतें आनी शुरू हो जाती। जब तक आप एक्टिव हो, चाहे आप 80 साल के हो, 90 साल के, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप घूम पा रहे हो, आपका खाना डाइजेस्ट हो पा रहा है अच्छे से, तो समझ लीजिए आप स्वस्थ हो। फिर चाहे आप 80 साल के हो, 90 हो, आप जवान हो, आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, आप वॉक कर पा रहे हो, आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी कर पा रहे हो, डॉक्टरों के कम चक्कर लग रहे हैं आपके, तो आप बिल्कुल जवान हो। कोई बुढ़ापा नहीं है आपके ऊपर। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, पैर को। अब जो कर सकता है इसको करे, जो नहीं कर सकता वो क्या करेगा, अपने पैरों से साइकिल चला लेगा ऐसे। ठीक है, जो नहीं कर सकता, वो मैं बुजुर्गों की बात करती हूँ, बाकी सबको करना ही है। चलिए 1 1 2 3। होल्ड, पैर पे टच, और धीरे से वापस, जल्दबाजी नहीं करनी। 1 2 3 एंड होल्ड एंड टच एंड देन बैक। फिर से। क्या बात है। लास्ट है ये। हाँ, बस लेट जाओ पीछे ही, रिलैक्स करो थोड़ा। देखो, जो लोग कंफर्टेबल को होना चुनते हैं, वो छोटा थोड़ी देर के लिए तो उन्हें सुख मिलेगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म सुख है वो उन लोगों को मिलेगा जो शॉर्ट टर्म दुख को झेल जाते हैं। जैसे सुबह उठना। सुबह उठना, जो सुबह उठ के अपने चितवनी में बैठ जाएंगे, या फिर अपना जो भी उन्हें करना है करेंगे, और उल्टा लेट जाओ, ऐसे उल्टा आ जाओ, तो जो उनको करना है वो करेंगे। 5 मान लो 4 बजे उठ गए, 3 बजे, 3:30 या 5 4 जो भी है, उनको शुरू में ऐसे लगेगा, लोगों को जो सो रहे हैं, कि बड़ा सुख मिल रहा है। लेकिन आने वाले समय में जो जल्दी उठते हैं उनकी स्थिति, और जो देर से उठते हैं उनकी स्थिति, दोनों स्थिति में अंतर होगा। हमेशा ध्यान रखना, दोनों की स्थितियों में, सेहत में भी और मन की स्थिति में भी, दोनों की स्थितियों में बहुत अंतर होगा। जो सुबह जल्दी उठते हैं और ध्यान साधना में बैठते हैं, और जो नहीं उठ पाते किसी भी कारण, कारण कुछ भी हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो दंड ले लो अपना एक बार फिर से हाथ में। थोड़ा आपको प्यार प्यार से मैं बता रही हूँ किस तरीके से हम जो है। चलो अभी हम कमर को मजबूत करने वाले आसन कर रहे हैं, और अपने मन को ताकत दे रहे हैं एक तरीके से कि हम ये कर सकते हैं। तो दोनों, आप तो माथा नीचे रखो, अपने हाथ को आगे, दंड को पकड़े रखो। जो जिसके हाथ में दंड नहीं है वो अपनी बोतल पकड़ लो। दोनों हाथों से, एक तरफ ढक्कन है, दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से ऐसे एक बोतल को पकड़ लो, जिसके पास दंड नहीं है।
ठीक है, बोतल तो सबके पास होगी ही। तो चलिए अब हम छाती तक उठाएंगे और अपने दंड को छाती तक लेके जाएंगे, लेकिन बार अभी हमने सिर को जो माथे को यहाँ लगाया ना, वापस जब आएंगे तो माथे को नहीं लगाएंगे, सिर्फ छाती नीचे रखेंगे, वापस से फिर वापस से करेंगे। किसी को समझ में नहीं आया तो एक बार मुझे देख लेंगे और उसके बाद करेंगे। चलो, इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6। अब थोड़ा रुक जाएंगे, माथे को रखेंगे और ढीला छोड़ देंगे। अपने हाथों को अपने माथे के नीचे रख के पैरों को थोड़ा पीछे से गैप कर लो, बिल्कुल मस्त होके ढीला लेट जाओ एकदम। जैसे हम थके होते हैं, कई बार अपने कमरे में जाते हैं और कोई नहीं देख रहा होता, तो हमें जैसे मर्जी पैर को फैला के बिल्कुल ढीला छोड़ के शरीर को लेटते हैं कभी कभी जब बहुत थक जाते हैं, तो ऐसे ही सोचो कोई नहीं आपको देख रहा, बस क्योंकि सबके मुंह नीचे हैं, सब आराम की फॉर्म में है इस टाइम। हाँ, ऐसे आओ ऊपर। अब दूसरा, मैंने समय नहीं देखा जब तक पता नहीं क्या हो रहा होगा, देखती हूँ अभी एक ये आसन करने के बाद। नेक्स्ट वन इज, अगर दूसरा हम जो करेंगे वो भी हमारे कमर को, कंधों को, सर को, सर्वाइकल वाले एरिया को बहुत मजबूत करेगा, ताकत देगा हमें शरीर में। लेकिन जो नहीं कर पा रहा है वो इसी को रिपीट कर लेगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8। दुपट्टा ले लेना जो 9, जिसके पास दंड नहीं है। 10, ये वाला बोतल से नहीं होगा। 10 9 8 7 6। और वापस फिर ढीला छोड़ो, बिल्कुल रिलैक्स कर दो। रिलैक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सांसें भी नॉर्मल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बार बार अपनी छाती को ऐसे ऊपर उठा रहे हैं, बार बार पीछे जा रहे हैं, तो उसमें ताकत लग रही है, तो आपकी हार्ट बीट थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन वो अच्छा है, दिल को भी थोड़ा काम करना पड़ रहा है। ठीक है, अब दोनों हाथों को एक बार हम अपनी यहाँ पे रख लेंगे, अपने पैरों के नीचे, थोड़ी को नीचे यहाँ रखेंगे और अपने पैरों को उठाएंगे ऐसे। 1, एक ही पैर को उठाओ पहले। 2 3 4 5 6 7 8 9। होल्ड कर दो यहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा पैर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करेंगे। होल्ड। 1 वापस छोड़ देंगे। वापस यहां से आएंगे, ऐसे उठेंगे ऊपर। यहाँ पर अपने थोड़ा घुटनों के नीचे कुछ रखना चाहते हो तो रख लेना, जिनके भी घुटनों में तकलीफ है वो जरूर रखें। ठीक है,
यहाँ पर रख लेते हैं इसको। दंड हमारे हाथ में है ही, जिसके हाथ में दंड नहीं वो बिना दंड के भी कर सकता है। दोनों हाथ ऊपर, पीछे रखेंगे हम यहाँ, और पीछे जाएंगे इस तरीके से जैसे हम जाते हैं उष्ट्रासन में। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस दूसरी तरफ। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और धीरे से वापस आ जाएंगे, आगे आएंगे शशांक में। पैरों हाथों को ढीला रखेंगे इस बार, बस ऐसे नॉर्मल ऐसे लेटे, रिलैक्स। शांत करें अपने आप को पूरी तरीके से। जिसको ज्यादा थकावट थोड़ी लग रही है वो लेट जाए शवासन में, 1 आध मिनट के लिए लेट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट के लिए लेट जाओ शवासन में सब लोग। कोई ऐसा है यहाँ पे जो शेयर कर सके, क्योंकि मेरे में तो शेयर वाला आता ही नहीं है ऑप्शन। दीप्ति सिंह जी, आपको आता है शेयर करना? एक सेकंड, मैंने कान में लगाए। हाँ डीपी नहीं सिंह जी। नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं आता शेयर करना। क्या बात है। किसको किसको आता है? ज्योत्सना को, किसी को आता है? मेरी, अच्छा नर्मदा, ओके ठीक है, मुझे आपको आता है। अपना माइक माइक खोलो। बाकी सब लोग शवासन में आराम करो थोड़ा। नर वीडियो शेयर करना। हाँ, कौन कौन बोल रहा है? लेकिन ज्योत्सना, हाँ हाँ, वीडियो शेयर करना है। भेजो वीडियो के। अजी फोटो ही आता है, वीडियो नहीं आता। प्रणाम जी। हाँ 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 हाँ, प्रणाम जी। शेयर होता प्रणाम है प्रणाम। पर उसको होस्ट करना पड़ेगा। हाँ वो तो मैं कर दूंगी। हाँ, आप होस्ट कर दीजिए, शेयर हो जाएगा। ठीक है। बाकी सब लोग क्या करें अभी? मैं दे रही बेटा होस्ट, वो होस्ट दे देती हूँ तुम्हें ना। होस्ट कर दीजिए। बाकी सब लोग क्या करें? अपनी राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से सांस को भरेंगे और लेफ्ट से सांस को बाहर निकालेंगे। बाकी सब लोग बैठ के, ठीक है। अब मैं, नर्मदा बहन का तो नंबर मेरे पास है शायद, क्योंकि वीडियो भी तो देनी हाँ, पड़ेगी तुम्हें। एप्स में आया। वीडियो शेयर करने को बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ, नब्दा मैं भाई दे रही हूँ। भेज देंगे आपको। है, कौन भेज देंगे? नब्दा भाई लिखो दीदी को। हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड। ये है, मैंने उनको भेजा था। किसने भेजा? मुझको भेजा। दीदी किसने भेजा है आपने? अभी नहीं भेजा, अभी भेज रही हूँ। तुम्हारे तो पहली बार भेज रही हूँ, जिसको पहले भेज वहां से तुम्हारे पास भेज दूंगी ना, उनके पास से। नहीं तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। बाकी सब लोग अपनी वही करो। एक सेकंड। मिल गया शायद, शायद यही है, मैं भेज रही हूँ नर्मदा बहन को। देखना पहुंचे क्या तुम्हारे पास? किसने भेजा? हाँ जी, आया आया, हाँ व्हाट्सएप में। ठीक। ये ऑडियो ही है, ओके। देखना यही होगी शायद। यही आपको शेयर करना है? हाँ, इस पे सबके साथ शेयर करना है इसको।
हाँ मुझे ओके नहीं। जूम में। चलो मैं भी इसको सीखूंगी। वैसे इसमें शेयर का आ ही नहीं रहा था, मैंने सीखने की कोशिश करी, मेरे फोन में ही कोई दिक्कत है क्या पता नहीं। जूम चलो। अब क्या करना है आपको, लेफ्ट से भरना है सांस को, राइट से निकालना है सबको। बार बार लेफ्ट से भरना है, राइट से निकालना है। ओके। अब सबको अपनी अपनी, जिस भी आसन में आप चित्तौनी में बैठते हैं उस आसन में आपको बैठना है। जब वीडियो चलेगी चलेगी आप शांत होके बैठिए। पर उनको जूम में जिस भेज भी देना। मुद्रा में आप बैठना चाहते हो उस मुद्रा में बैठो। ज्ञान मुद्रा में हाथों को गोद में रख के या अपने घुटने पर रख के बिल्कुल शांत एकदम रिलैक्स होके बैठना है। सबसे शुरू में हमें सांसों पर ध्यान देना है, तो सांसों पर ही ध्यान दो बस खाली। शेयर करिए। नहीं हो रहा तो बेटा रहने दो, कोई बात नहीं। बाद में करके देखना इसको, बाद में जी बिल्कुल। फिर नेक्स्ट टाइम तुम्हारे से करा लेंगे। यहाँ पे जूम का ऑप्शन है। अच्छा। अब 10 मिनट के लिए आप किसी को भी ना हिलना है। जूम अपने आसन से कहीं भी खुजली आए कुछ आए आपको कोई ध्यान ही नहीं देना है, बिल्कुल शांत होके बैठना है। कंधों को रिलैक्स रखो, कमर गर्दन को सीधा। जैसे ही हम अपनी सांसों पर ध्यान देंगे और वो ध्यान आपका कहीं ना जाए सांसों के अलावा, अपने सदगुरु के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए मेरी आत्मा पर आत्म का श्रृंगार सच, काल माया के ब्रह्मांड को पार किया, योग माया को पार किया, परम धाम में प्रवेश किया। बड़े रांग की हवेलियों को पार करते हुए, सरस सागर को पार करते हुए, छोटे रांग और बड़े रांग की हवेलियों को पार किया, केल पुल से होते हुए पाट घाट,
जमुना जी में स्नान किया। स्नान करके जब बाहर निकली तो मेरा श्रृंगार श्यामा जी जैसा हो गया। मैं चांदनी चौक को पार कर रही हूँ, हरे लाल वृक्षों की शोभा को देखते हुए। सीढ़ियों को पार कर रही हूँ, सीढ़ियों पर चढ़ रही हूँ जिस पर बहुत सुंदर गिलम बिछा है। 28 स्तंभों के चौक को पार करते हुए 4 चौरस हवेलियों को पार किया और 5वीं गोल हवेली मूल मिलावे में पहुंच गई। चबूतरे पर कंचन रंग के सिंहासन पर युगल स्वरूप विराजमान है। मेरी प्रातम को भी मैं वहां देख रही हूँ। मेरा ध्यान राज्य के चरण कमलों पर पड़ा। चरण कमलों की शोभा को मैं निहार रही हूँ। उनके चरणों को मैंने अपने हाथ में लिया। उनकी कोमलता, सुगंधी, सौंदर्य, मेरे प्राणों के आधार हैं ये चरण कमल। मेरी आंखों में अश्रु हैं, प्रेम के, आनंद के, और इतने लंबे बिछोह के बाद जैसे मिलन हुआ है। ये चरण कमल मेरे हृदय में विराजमान है। इनके सौंदर्य को निहार रही हूँ। चरण कमलों को निहारते हुए मुझे अनुभूति हो रही है कि राज्य मेरी तरफ बहुत प्रेम से निहार रहे हैं। उनके मुखारविंद पर मुस्कान है।
उनके चरण कमलों से मेरी दृष्टि एक क्षण के भी लिए नहीं हट पा रही है। उनके चरण कमलों में मुझे उनके पूरे स्वरूप का सुख मिल रहा है।